करो भगवान। चारि वेद को तत्व यही है, चारि वेद को तत्व यही है। मर्म 18 पुराण को ऊधो भजन करो भगवान को। प्रेम बिना सब साधन ऐसे, प्रेम बिना सब साधन ऐसे। जैसे धोवन धान को ऊधो भजन करो भगवान को। सुनि सुनि बोल पिघल गयो ऊधो, जैसे पुतला बर्फान को भजन करो भगवान को। हो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं तेरे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। हरि बोल। प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हरे जी। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। दोनों हाथ उठा के जय हो ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी।
उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये ऊधो अरे जिसकी नजर में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। उनकी हृदय में है श्याम प्यारे, प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, उसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हो आज की इतनी सस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हो आज की इतनी सस्ती नहीं है। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय श्री राधेश। जरा थे तो चार वेद को तत्व यही है, मर्म 18 पुराण को ऊधो भजन करो भगवान को। प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धान को ऊधो भजन करो भगवान को। और सुनि सुनि बोल पिघल गयो ऊधो, जैसे पुतला बर्फान को ऊधो भजन करो भगवान को। बंधुओं, यहाँ पर एक पंक्ति है, चार वेद को तत्व यही है, मर्म 18 पुराण को। बस भजन करो भगवान को, भगवान का भजन करना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं। ऊधो ने विदा ली, ऊधो आए थे हाथ में ज्ञान की पोथी लेकर के, लेकिन आज ऊधो जा रही हैं तो बस हाथ में करताल लेकर के जा रही हैं और करताल बजाते जा रही हैं। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु। ऊधो जा रहे हैं और गोपियां संकीर्तन कर रही हैं, और जैसे ही वृंदावन की सीमा समाप्त हुई तो गोपियों ने अपना पैर पीछे कर लिया। ऊधो ने कहा क्यों, क्या हुआ? और चलो ना, अच्छा लग रहा है, आपका संकीर्तन बढ़िया लग रहा है। गोपियों ने कहा बस ऊधो, अब यहाँ से एक पैर भी हम आगे नहीं रख पाएंगे। हमारे प्रियतम जब गए थे तब हमसे वचन लेकर के गए थे कि मथुरा की सीमा से बाहर मत आना। ऊधो, वृंदावन से मथुरा द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है। हम दही बेचने जाती हैं तो चाहती तो कृष्ण से मिल सकती, लेकिन प्रियतम की बातों पर हम विश्वास करती हैं, इसलिए। उसके बाद ऊधो गए, ऊधो ने जाकर के कहा अरे कृष्ण, तुम इस प्रकार यहाँ विराजमान हो और वे गोपियां आपके लिए वहां रो रही हैं, आप उनसे दूर कैसे रह लेते हो?
भगवान ने कहा ऊधो आंखों को बंद करो, और जैसे ही ऊधो ने नेत्र बंद किए भगवान ने ताली बजा दी और सब की सब गोपियां ब्रजवासी यशोदा मैया नंद कहते हैं मैं भगवान प्रभु आप ब्रजवासियों से वास्तव में दूर नहीं रह सकते। बंधुओं अंतरंग लीला में अंदर की लीला में भगवान ब्रजवासियों से 1 मिनट के लिए दूर नहीं हुए। अंतरंग लीला में और प्रत्यक्ष लीला में भगवान ब्रजवासियों को एक बार छोड़ के चले गए, फिर दोबारा उनसे नहीं मिले। राधे हरे कथा होना बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। तो फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी। ओ साथ सज रही है ओ साथ सज रही है श्री वृषवाने दुलारी। फूलों में सज रही है हरि बोल। मस्ती में गाइए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। ओहो हरि बोल। तेरा सच मुकट हो लिखा है किस अदा से। लिखा है किसी अदा से। तेरा सच मुकट हो रखा है किस अदा से। टेढ़ा सब कुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। हाँ करुणा बरस रही है निगाह से। ओ करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। हाँ करुणा बरस रही करुणा भरी निगाह से। ओ देखो इनकी जोड़ी ओ देखो तो इनकी जोड़ी जाओ बलिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है ब्रजवानी की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं हरि बोल। भोले खिलन बिहारी सरकार की। और रुको अगर आप आज मस्ती में नहीं आवेंगे तो कल से कथा नहीं होगी, इसलिए मस्ती में आइए। हरि बोल। पीछे वाले श्री राधे। दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ। जय हो।
फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। हाँ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से मुकुट सर पे रखा है किसी अदा से, तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किसी अदा से। हाँ टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। एक नई बात बताऊं, एक नई बात बताऊं आपको। ये जो कथा हो रही है और जिस कथा के परीक्षित विराजमान है कैप्टन श्री रंजन सिंह जी, आज उनका जन्मदिन है। सुबह सुबह हमारे पास आए और बोले महाराज जी आज हमारा जन्मदिन है। तो आज परीक्षित जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी मस्ती में आते हैं और इन्होंने कथा सुनवाई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए मस्ती में। जय हो। गले में डाली दोनों मुस्कुराने। पैया गले में डाले हो डाले, पैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। पैया गले में डाली हर दोनों मुस्कुराने। हाँ दोनों ही प्यारे लगते सबके ही मन को बाते। दोनों ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते। ओ देखो तो इनकी जोड़ी, देखो तो इनकी जोड़ी। ओ जाऊं बलिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रही है बलिहार प्यारे तू। हरि बोल। राधे सेकार तेरा प्यारे सोला कहूँ क्या बर की। हाँ श्रृंगार तेरा प्यारे हो प्यारे, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। सेकार तेरा प्यारे सोला क्या कबर की। हाँ श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। उनों पे गुलाबी पटका उन पे गुलाबी साड़ी। हाँ इत पे गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी। उस पे गुलाबी पटका उस पे गुलाबी साड़ी। हाँ उस पे गुलाबी पटका उस पे गुलाबी साड़ी। ओ शोभा तेरी प्यारे, शोभा तेरी प्यारी। ओ उसे बनी नजरी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। सज गए भैया बटुआ। रुक लो, ये बटुआ भैया किसी का पास आ जाए हमारे हम रख लेंगे, ले जाएंगे आप। कोई चढ़ा गया है, कोई चढ़ा गया है, छूट गया है, किसी का पर्स खो गया है, जिस किसी माता बहन का हो हमसे आके ले लें, ना लें तो बहुत अच्छी बात। तालियां। ओ फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं तेरे वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं फूलों। अरे वो
गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के गलियां बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के गलियां तेरी बंगला तेरा बनाया। दिव्याभूषणों से जिसने तुझे सजाया। दूसरों से उसने मुझको चाहा। दिव्याभूषणों से जिसने तुझे सजाया। इस पे गुलाबी पटका हो पटका। इस पे गुलाबी पटका। इस पे गुलाबी पटका। उस पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। हरि बोल। फूलों में सज रही क्या रूप माधुरी बरसत है। क्या रूप माधुरी बरसत है। प्रभु चले जात हंसते हंसते। श्री हरदास। दिल लूट लिया इस सांवर ने। देखो रसते रसते जाते। देखो रसते रसते जाते। देखो रसते रसते। तेरी बंसी में भरा है। तेरी बंसी में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार। बस कन्हैया आजा तू एक बार। और क्या कह रहे हैं? दुनिया एक राधा राधा वल्लभ लाल की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। श्री राधेश। ये सभी जो माताएं हैं आगरा में सोहल्ला आपने सुना होगा, वहां पर हमारी भागवत हुई थी। ये सभी माताएं सोहल्ला से आई हुई, और जब हमारी सोहल्ला में भागवत चल रही थी तब आपकी इस कथा का वहां पर नारियल लगा था, और इन माताओं को पता पड़ा कि महाराज जी की कथा वहां होनी है, तो अब ये यहाँ पधारी है। आइए अब कथा का आनंद पान करें। बोलवाल कृष्ण लाल की जय जय जय। श्री राधे। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बने, और जब भगवान द्वारिकाधीश बन गए, भगवान का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ, और रुक्मिणी के गर्भ से भगवान के यहाँ श्री प्रद्युम्न जी आए। प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र हैं, और ये प्रद्युम्न कोई और नहीं है, स्वयं कामदेव के अवतार हैं प्रद्युम्न। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब आदमी पर ज्यादा संपत्ति आ जाती है, उसका यश वैभव ज्यादा फैल जाता है, तो संसार में फिर उसके दुश्मन भी उतने ही बन जाते हैं। भगवान की सोने की बढ़िया सुंदर द्वारिका बनी है, भगवान का विवाह हो गया, और भगवान के एक पुत्र भी हो गया है जिसका नाम प्रद्युम्न है। तो एक राक्षस था जिसका नाम था शंबरासुर। शंबरासुर को पता पड़ा कि कृष्ण के पुत्र हुआ है, तो शंबरासुर रातों रात कृष्ण की चोरी करके ले गया,
और सम्रासुर ने ले जा करके प्रद्युम्न को समुद्र के बीच में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न को ऊपर से। तो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, तो सम्रासुर प्रद्युम्न की चोरी करके ले गया और सम्रासुर ने जाकर के प्रद्युम्न को ऊपर से आकाश से नीचे फेंक दिया समुद्र में। प्रद्युम्न को मारना चाहता है, लेकिन बंधुओं जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जग बैरी होए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को जैसे ही सम्रासुर ने आकाश से धरती में फेंका, उस समुद्र में एक मछली ने अपना मुख खोल लिया और प्रद्युम्न मछली के गर्भ में चले गए। और वही मछली प्रसाद बनने के लिए, भोजन बनने के लिए सम्रासुर के यहाँ पर पहुंच गई। कुछ मछुआरे आए और उन मछुआरों ने आकर के जाल बिछाया और वो मछली जाल में फंस गई। एक बात बताऊं, पूरा संसार समुद्र है, हम और आप मछली हैं, और ये माया जाल है, ये माया का जाल बिछा हुआ है, और हम तुमको इस माया के जाल में फंसना नहीं है। जिस प्रकार वो मछली जाल में फंस गई, जैसे ही मछली जाल में फंसी, सम्रासुर के यहाँ भोजन बनने के लिए गई, तो सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का एक स्त्री थी, वो काम करती थी, जिसका नाम था विद्यावती। और उस विद्यावती ने जैसे ही मछली के पेट को चीरा, मछली के गर्भ से एक बालक निकला। तो जैसे बालक निकला, नारद जी महाराज प्रकट हो गए और नारद जी महाराज ने कहा, अरे विद्यावती तू जानती है ये बालक कौन है? कौन है? बोली ये बालक तेरा पुत्र है। तो विद्यावती बोली, बाबा काय को आनंद ले रहे हो? आप मेरी उम्र देखो और इस बालक की उम्र देखो, ये मेरा पति कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने सब बात याद दिला दी। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरे जारा। अरे विद्यावती, जब महादेव ने तीसरा नेत्र खोला था, तेरा पति कामदेव जलकर के भस्म हो गया था, और उस समय तू रति थी और तूने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने वचन दिया, अरे रति, तेरा पति कामदेव कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आवे। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, और बचनु अन्यथा हो न मोरा। और यहाँ प्रद्युम्न धीरे धीरे बढ़े हुए हैं। तो प्रद्युम्न ने जाकर के सम्रासुर को मार दिया और सम्रासुर का वध किया। प्रद्युम्न विद्यावती को ब्याह करके घर आ गए। भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधेश। अब सुखदेव स्वामी परीक्षित को भगवान के अनेक विवाहों की कथा सुना रहे हैं। द्वारिका में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित का एक भाई है प्रसेन। सत्राजित स्वतनयाम कृष्णन्याम कृतकल्विशेषः यस्यन्नेन मणिनाम स्वमध्ययने दत्तवान। सत्राजित, इनका एक भाई है प्रसेन, और सत्राजित सूर्य भगवान की पूजा करते। बंधुओं, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को रोज जल देना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य भगवान का प्रकाश फैलता है, ऐसे ही जो लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में प्रकाश फैलता चला जाता है।
और सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। जो लोग इन 12 नामों का जाप करते हैं रोज, तो उन पर सूर्य भगवान की कृपा होती है। और सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। रवौ सप्तह, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। सूर्य भगवान जल जब लेते हैं सत्राजित से तो प्रसन्न हो जाते हैं। 12 नाम कौन कौन से हैं सूर्य भगवान के, ध्यान दीजिए। सूर्याय भास्कराय मित्राय रवये भानवे खगये मारीचाय यादि कवये और सावित्रे आर्घाय हिरण्यगर्भाय चह। ये 12 नाम सूर्य भगवान के। सत्राजीत सूर्य भगवान से खुश हो गए और सत्राजीत ने सूर्य भगवान को जब जल दिया तो सूर्य भगवान ने सत्राजीत को एक मणि दी और उस मणि का नाम है शम्यंतक मणि। और वो मणि खूब चमकती है और मणि इतना चमकती है, उस मणि की आदत है कि ये मणि रोज 60 भार सोना देती। सत्राजीत को जब ये मणि मिल गई बड़ी प्रसन्न हो गए। और कभी कभी आदमी को अगर कोई कीमती वस्तु मिल जाती है तो आदमी को अभिमान आ जाता है। तो यहाँ पर सत्राजीत को जब ये मणि मिल गई तो सत्राजीत प्रसन्न होने लगे, सबको बताने लगे ये मणि मिली है। तो भगवान कृष्ण को पता पड़ा। भगवान ने कहा सत्राजीत तुम बाबा हो, भैया तुम जा मणि को क्या करोगे, जाए हमें दे दो। और जैसे ही भगवान ने कहा कि इस मणि को हमें दे दो तो सत्राजीत ने साफ साफ मना कर दिया। सत्राजीत ने साफ साफ मना कर दिया, कृष्ण इस मणि को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बंधुओं, जीवन का नियम तो ये होता है, अगर जीवन में कोई भी वस्तु लाए हो तो पहले भगवान को समर्पित कर दो, उसके बाद पहले भगवान को समर्पित करो, उसके बाद उस वस्तु को खुद ग्रहण करो। यही बात रामायण में कही गई है। तुलसीदास बाबा ने कहा है, हो तुम ही निवेदित भोजन करहि, हो तुम ही निवेदित भोजन करहि। ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुम ही निवेदित भोजन करहि और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सत्राजीत ने मणि को देने से मना कर दिया, लेकिन नियम तो ये होता है, अगर जीवन में कोई नई वस्तु है तो पहले भगवान को समर्पित कीजिए, उसके बाद स्वयं ग्रहण कीजिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि माताएं तो धोती पहनती हैं तो भगवान को धोती थोड़ी चढ़ावेंगी, भगवान थोड़ी धोती पहनते। लेकिन हाँ, भगवान धोती भी धारण करते। महादेव बाबा रास में गए तो बाबा गोपी बन के गए ना, तो बाबा ने धोती धारण करी। और भगवान समुद्र मंथन में मोहिनी बन करके आए, तब भगवान ने धोती धारण करी। कहने का मतलब, जीवन में कोई भी चीज आई है नई, पहले भगवान को दीजिए और उसके बाद फिर स्वयं स्वीकार कीजिए। सत्राजीत ने उस मणि को भगवान को नहीं दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मत दो। सत्राजीत का एक भाई है प्रसेन, प्रसेन को पता पड़ा तो प्रसेन ने उस मणि को चोरी कर लिया। और प्रसेन उस मणि की चमकता से जीव जंतुओं की हत्या करता है। बंधुओं, सद वस्तु का असद प्रयोग जीवन में नाश कर देता है।
अच्छी चीज का गलत प्रयोग करोगे विनाश कर देगी। भगवान के प्रसाद का और यहाँ प्रसेन ने गलत प्रयोग किया। भगवान ने मणि दी है सूर्य भगवान ने, और प्रसेन उसकी चमकता से जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। अच्छा, इधर प्रसेन ने मणि चोरी कर ली, लेकिन भगवान पर सरेआम आरोप लग गया। सब लोग कहने लगे भैया सत्राजित की मणि भगवान द्वारिकाधीश ने चुराई। हालांकि भगवान द्वारिकाधीश सबसे कह रहे हैं कि भैया मैंने नहीं चुराई है, लेकिन उनके अपने ही समझाते हैं अरे लाला बचपन में चोरी चकारी करे करे वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अब बड़े हैगे अब चोरी करबो शोभा नहीं दे। भगवान बोले अरे भाई जब मैंने मणि चोरी करी ही नहीं है। भगवान ने अपने गुरु से पूछा, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः, पूछा गुरुदेव जब मैंने मणि चोरी नहीं करी है तो मुझ पे आरोप क्यों लग रहा है? तो गुरुदेव ने कहा द्वारिकाधीश तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, और जो लोग चौथ का चंद्रमा देख लेते हैं उनके जीवन में झूठा कलंक लग जाता है, उनके जीवन में झूठा आरोप लग जाता है। अच्छा, चौथ का चंद्रमा देखने से जीवन में झूठा आरोप क्यों लगता है? तो आप सबको पता है चौथ के दिन चतुर्थी के दिन भगवान गजानंद का जन्म हुआ, और जैसे ही भगवान गणेश का जन्म हुआ तो चंद्रमा ने भगवान गणेश को देखा। गणेश जी मोटे ताजे हैं और आंखें भीतर को धसी हुई हैं, तो गणेश जी हंसवे। गणेश जी को देख करके चंद्रमा हंसने लगे, कैसे कुरूप जन्म ले रही हैं। तो गणेश ने श्राप दे दिया, चंद्रमा आज के दिन अगर तुम्हें कोई देखेगा तो उसके जीवन में झूठा कलंक लग जाएगा। जेहि पर नारी लीलारी गुसाई, ओ जे पर नाल लीलारी गुसाई, हो तजहु चौथी की चंद्र किनाई, ओ तजहु चौथे के चंद्र किनाई, जेहि पर नार लीलारी गुसाई, तजहु चौथी के चंद्र किनार। अच्छा, भगवान ने और चौथ का चंद्रमा कब देखा? एक बार द्वारिकाधीश भ्रमण करते हुए आ रहे थे, एक गैया मैया के पैरों का खुर बन गया, निशान बन गया, गड्ढा बन गया और उसमें जल भर गया। और भगवान कृष्ण चौथ के दिन भ्रमण कर रहे थे और चंद्रमा की परछाई उस जल में आ रही थी, और भगवान ने उस परछाई को देख लिया तो भगवान के जीवन में झूठा कलंक लग गया। अब जब भगवान के जीवन में झूठा कलंक लग गया, सब लोग भगवान से कहने लगे अरे मणि वापिस कर दो, मणि वापिस कर दो। अंत में भगवान को संकल्प लेना पड़ा, जब तक मैं मणि को वापिस नहीं ले आऊंगा तब तक मैं द्वारिका में वापिस नहीं आऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश अपने सैनिकों के साथ समयंतक मणि को ढूंढने गए, और जैसे ही मणि को ढूंढने गए तो आगे सत्राजित का भैया प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, और प्रसेन के बगल में एक शेर के पदचिन्ह बने हुए हैं। भगवान और आगे बढ़े शेर के पदचिन्हों पर, तो वहां आगे शेर भी मरा हुआ पड़ा है। भगवान शेर को मरा हुआ देख करके वहां एक और पदचिन्ह बने हुए हैं, एक भालू के। भगवान भालू के पद चिन्हों के पीछे पीछे गए हैं, और वो पद चिन्ह एक गुफा में शांत हो रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश गुफा के अंदर जाने लगे। सैनिकों ने कहा प्रभु कब तक वापस आ जाओगे? भगवान ने कहा 28 दिन तक इंतजार करना। और भगवान जैसे ही अंदर गए
तो भगवान ने सम्यंतक मणि से और जामवंती जी को खेलता हुआ देखा। भगवान ने माथे पे हाथ धरो, देवी जब मणिये हमें लौटाए दो, जाके चक्कर में हम पे बड़ी आरोप लग गई, जब मणिये हमें दे दो। जामवंती जी घबरा गई, कौन पुरुष है जो अचानक इतनी कीमती वस्तु मांग रहा है। जामवंती जी ने चिल्लाया पिताजी के लिए, और जामवंत जी महाराज आए। जामवंत जी महाराज ने पूछा आप कौन। भगवान ने कहा हम द्वारिकाधीश हैं, और भैया जब मणि हमें दे दो, जब मणि के चक्कर में हम पे बड़े आरोप लग गए। जामवंत जी बोले ये मणि तुम्हें ऐसे मिलने वाली नहीं। तो कैसे मिलेगी? बोले हमने इस मणि को शेर से युद्ध करके लिया है, तो आप हमसे युद्ध करो, बाद में ये मणि मिलेगी। भगवान बोले अच्छा भैया ऐसी बात है। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित उस गुफा के अंदर जामवंत जी महाराज का और द्वारिकाधीश का भीषण युद्ध हुआ। द्वारिकाधीश ने जामवंत जी महाराज को पटक मारी है, और जामवंत जी ने द्वारिकाधीश को पटक मारी है, और इस प्रकार लड़ रही हैं आज दोनों, जैसे मानो एक दूसरे को पटक ही मारते रहेंगे। सुखदेव कहते हैं ये जामवंत कोई और नहीं है, ये जामवंत रामा अवतार वाले जामवंत हैं। राम अवतार वाले जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण पर एक बाण, भगवान एक एक बाण चलाते थे, उस समय जामवंत जी महाराज देखते थे, ओहो कितने वीर पुरुष हैं राम। और जामवंत जी एक ही इच्छा करते थे, राम के अंदर कितना बल है, इनके बल की मैं था लूं। और बाद में जब रावण को राम जी ने मार दिया तो सबसे कहा राम ने कि कुछ न कुछ मांगो। जामवंत जी ने साफ साफ कह दिया कि प्रभु हम तुमसे लड़ना चाहते। भगवान बोले भैया अभी तो हम शत्रु से लड़े तो इतनी आती है गई, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार में हम आवेंगे तब हम तुम्हारे हाथों की नस नस को ढीला कर देंगे। देख राम बल पौरुष भारी, और हरस पयो निधि भयहु सुखारी। और वही जामवंत जी यहाँ पर भगवान से लड़े। ऐसी पटक मारी द्वारिकाधीश ने कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी बोले प्रभु, जैसे ही जामवंत जी धरती पर गिर गए, बेहोश हो गए, और बाद में जामवंत जी के नेत्र खुले तो द्वारिकाधीश कृष्ण दिखाई नहीं दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हो गए। जामवंत जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु, कितना विचित्र रूप बनाया है। भगवान द्वारिकाधीश बोले चलो वो भाई सो तो भाई, अब जब मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले प्रभु मणि ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? बोले प्रभु मणिये हुए ले जाओ और मणि बारिये हुए ले जाओ। कहा मतलब? प्रभु मेरी एक पुत्री है जामवंती, बातें ब्याह कर लो। भगवान बोले भैया ब्याह तो हमाओ है गो रुक्मिणी जी के संग में। जामवंत जी बोले कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम कितने करो। अच्छा भगवान ने जामवंती जी की तरफ देखा तो जामवंती जी का मुख भालू के जैसा है। भगवान ने विचार किया कि अगर इनसे विवाह कर लेंगे तो लोग बाग का कहेंगे, ले बता भालू की पुत्री से द्वारिकाधीश ब्याह करके लाई। भगवान बोले देख भाई देवी, तोते ब्याह तो कर लेंगे पर हमारी एक शर्त है। क्या? द्वारिका में तोते को कितनों कहवे के नेक अपनो घूंघट हटाइयो, पर तू अपनो घूंघट मत हटाइयो। जामवंती जी ने कहा ठीक है प्रभु स्वीकार है। और यहाँ सुखदेव कहते हैं भगवान का दूसरा विवाह
जामवंती जी के साथ में संपन्न हुआ है। बोलो जामवंती कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान ब्याह करके जामवंती जी को लेकर के गए तो द्वारिका में हल्ला है गयो, भैया द्वारिकाधीश कृष्ण ब्याह कर लाए। द्वारिका के नर नारी और देखने आए कि देखे तो सही कैसी कैसी देवी ते ब्याह करके लाई। और सब मुख को देख रही हैं, लेकिन भगवान कह रही हैं देवी अपना मुख किसी को मत दिखाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, रुक्मिणी जी मुख देखने के लिए गई, तो जैसे ही रुक्मिणी जी मुख देखने के लिए गई तो जामवंती जी ने अपना घूंघट और नीचे कर लिया। रुक्मिणी जी बोली क्या बात है, ये मुंह क्यों नहीं दिखा रही है, मोते ज्यादा सुंदर है का? भगवान द्वारकाधीश बोले है सकते शायद तुमते ज्यादा सुंदर होंगी तभी मोहना दिखाई दे। अच्छा, रुक्मिणी से ज्यादा सुंदर स्त्री से ब्याह करके लायो तो जाओ, ये रुक्मिणी श्राप देती है कि ये स्त्री बिल्कुल मेरे जैसी हो जाए। तो रुक्मिणी जी के जैसा ही रूप जामवंती जी का हो गया। और जामवंती जी सुंदर बन गई। मैं सुंदर शब्द पर कल भी आपको बता चुका हूं, शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, चित्र से कोई सुंदर नहीं होता, बात प्रधान होती है चरित्र की। आदमी सुंदर होता है नेत्रों की दृष्टि से, आदमी सुंदर होता है कानों की श्रवणता से, और आदमी सुंदर होता है सुंदर चरित्र से। तुलसीदास बाबा बता रहे हैं कि कौन सुंदर है, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, और नरतन पाए भजिय रघुबीरा। वही आदमी सुंदर होता है और उसी का शरीर सुभग होता है जो मनुष्य का रूप लेने के बाद रघुवीर का भजन करने लग जाता है। और जिसके हृदय में भगवान का भजन नहीं है, वो शरीर भले ही बाहर से कितना भी सुंदर हो, उसे सुंदर नहीं कहा जाएगा। क्यों? जिनो हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवित सब समान श्रवु बानी। जिन लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, वो लोग जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। और यहाँ भगवान का दूसरा विवाह हो गया तो भगवान ने अपनी मणि और सत्राजित को वापस कर दी, भैया ले जा अपनी मणि है। जब मणि के चक्कर में हमें ब्याह और करना पड़ गया। सत्राजित ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर गलत आरोप लगाया। भगवान ने किया ठीक है क्षमा कर दिया। ना 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 प्रभु ऐसे नहीं मानूंगा। तो सत्राजित बोले मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा है, आप सत्यभामा के साथ में विवाह कर लो। भगवान बोले भले आदमी पहले तो ही दो ब्याह है गए, तीसरा ब्याह कर ले। तो सत्राजित बोला अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं ऐसा समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान का यहाँ पर तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ है। बोलो सत्यभामा कृष्ण भगवान की जय हो। और अब भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल में भ्रमण कर रहे थे। गांडीवम धनुरादायः तूर्णो चाक्षुरयशो धनो सानं कृष्णेन सन्निधो विहर्तो विपिनं वनः। भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल में घूम रहे हैं तो एक स्त्री तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन जाकर के पूछो ये देवी क्यों तपस्या कर रही है। और जैसे ही अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो और क्यों तपस्या कर रही हो। तो वो स्त्री कहने लगी
अहम देवस्य सवितृदुहिता पतिम इक्षन्ति मे वनम। अहम देवस्य सवितृदुहिता, वो स्त्री कहती है मैं यमराज की छोटी बहन हूं और मेरा नाम यमुना है। अच्छा, तपस्या क्यों कर रही हो? विष्णु वरेण्यम वरदम, मैं स्वयं भगवान विष्णु से विवाह करना चाहता हूं। अर्जुन मन ही मन में हंसे और अर्जुन ने विचार किया कहां तो भगवान के एक बयान ही है रहो और अब भगवान के बयान की लाइन लगी पड़ी है। अर्जुन भगवान की जोरे गए, प्रभु चलो कहां? बोले वो देवी तुम्हारे ब्याह कर भी बैठी है। और अर्जुन बोले कहां तो तुम्हारा एक बयान नहीं है रहो, लेकिन अब तो लाइन लगी पड़ी है। अच्छा, तो अब भगवान गए और भगवान ने यमुना से कहा यमुने चलो विवाह करें। और यमुना को क्रोध आ गया, ये कौन साधारण पुरुष है जो मुझसे विवाह की कह रहा है? अरे मैं तो स्वयं नारायण से विवाह करना चाहती हूं। और यमुना मैया ने हाथ में तपस्या का जल ले लिया और श्राप देने लगी। भगवान नारायण बोले डटो भाई डटो, देवी डटो। अरे हम वो ही हैं जिनसे तुम विवाह करना चाहती हो। यमुना मैया बोली मैं कैसे मान जाऊं? और यहाँ भगवान ने यमुना मैया को शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दर्शन दिखा दिए। यमुना मैया समझ गई कि ये तो स्वयं नारायण है। और यहाँ भगवान ने और यमुना मैया ने चौथा विवाह किया है। भगवान का चतुर्थ विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, जिनका नाम कालिंद्री पड़ा है। बोलो कालिंद्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। अच्छा, यमुना निहारे ताहि यमुना निहारे, ध्यान दीजिएगा, यमुना निहारे ताहि यमुना निहारे। जो यमुना जी को निहारते हैं उनको यम नहीं निहारते हैं, उनको यम के दूत नहीं निहारते। यमुना निहारे ताहि यमो ना निहारे। यमुना निहारे ताहि यमुना निहारे। यमुना मैया के साथ में भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, आपने देखा होगा संसार में ज्यादातर जितनी भी नदी हैं उन सब नदियों का जल सफेद है, लेकिन अकेली यमुना जी ही ऐसी हैं कि जिनका जल नीला नीला सा है। अच्छा, यमुना जी का जल नीला नीला सा क्यों है? क्योंकि ऐसे समझने का प्रयास करो, एक भक्त था शायर, यमुना जी के किनारे वृंदावन में बैठ करके यमुना के ऊपर कविता लिख रहा है। देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। एक पंक्ति तो बना ली लेकिन दूसरी पंक्ति नहीं बना पाई। और इतने में एक ब्रजवासी बालक आया और उस कवि में एक थप्पड़ मारा। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं लिखता कि मेरा श्याम नहाकर निकल गया। देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं लिखता कि मेरा श्याम नहाकर निकल गया। बंधुओं, भगवान रोज यमुना जी में स्नान करते थे, इसलिए यमुना का जल नीला नीला हो गया है। क्यों? जो जानहि ताहि देहु जनाई और जानत तुम ही तुम हो जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल।
जो भगवान को देखता है अथवा भगवान उनको देखते हैं तो वो लोग भगवान में खो जाते हैं। यहाँ भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ में हुआ है। बोलो कालिंद्री कृष्ण भगवान की जय हो। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ है। बिंदानुविंद परमानंद स्वात्मा परमान मंगलः बिंदात्मनो दुरतयः वशानो मृषः। दो भाई हैं बिंद और अरविंद। इनकी एक कन्या है जिसका नाम है मित्र वृंदा और भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। मित्र वृंदा कृष्ण भगवान जय हो। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। अरे दोनों रियाज है तालियां। जय जय। हेलो हेलो। यमुना जी तो गोरी गोरी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रामन सरकार की ब्रज धाम राधा चूकी रज धानी लागे महारानी लागे। मोहे करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन और करो करो यमुना जीरो। अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे नाचिए क्योंकि आज कथा विराम है। कल से नाचने को भी नहीं मिलेगा। हरि बोल। ओहो नानक मुरली में डेरे सुवरे बारंबार। मुरली में डेरे सुवरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौना पावे पार। रूप धरे मन तौना पायो पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौना पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौना पावे पार। रूप रंग की छवि
पटरानी लागे महारानी लागे नहीं खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ऐसे सेवयोरी राधा रानी लागे महारानी लागे के मोए कब तक लेवे आवे गो चलो गो मुरली बारो मोहना तक ले आवे गो चले गयो मुरली वारो मोहन कब तक लेवे आवे गो चलो गो बंसी वालो आइए झुकते हुए दोनों हाथ उठा के चलो गयो बंसी वारो चलो गयो मुरली वारो चले गयो बंसी वारो चले गयो मोहन वारो ओ चलो गयो बंसी वारो चलो गयो मुरली वारो चले गयो बंसी वारो चले गयो मोहन प्यारो बहना कब तक लेवे आवे गो चलो गयो बंसी वारो भोले और अरे मोहन केवल तेरी रह गई मोहन की केरी रह गई ओ काना केवल तेरी रह गई मोहन की तेरी रह ओ मोहन केवल तेरी रह गए मोहन केवल तेरी रह गई ओ काना केवल तेरी रह गए काना केवल तेरी रह कब तक नहीं कब तक नहीं कब तक नहीं नजर पसारे गो चलो गयो मुरली बारो बहना अब तक ने वे आवे गो चले गयो मुरली वारो ओ मैंने कही मोए पैदल ले चले मैंने कही मोए पैदल ले चले अरे मैंने कही मोए पैदल ले चले मैंने कही मुझे पैदल ले ओ चलो दूर को काखन का ले चले एक दिन मोए गोवर्धन ले चलो ओ रथ को माखन आए के ले चले तो माखन खाई के ले कब तक नहीं रथ को लावे गो चलो गयो मुरली बारो कब तक ले आवे गो चलो गो मुरली वारो ओहो ओ हेलो जय हो हरि बोल हरि बोल भोले ओ मैंने कही तो ये माखन दूंगी कही तो ये माखन दूंगी अरे मैंने कही तो ये माखन दूंगी 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 कब तक नहीं सोचो चलो गया मुरली बारो बहना अब तक ले भी आवे गो चले गयो मुरली वारो मोहन कब तक लेवे आवे गो चलो गयो मुरली बारो हरि बोल कन्हैया लाल की
हरि बोल। जिब्बा और सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, ओ सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो। कब तक नहीं, कब तक नहीं, कब तक नहीं भोग लगावेगा, चलो गया मुरली वाला। खाना कब तक ले आवेगा, चलेगा मुरली वाला। हरि बोल। ओ मथुरा के थाने में जाके रपट लिखाऊंगी, मथुरा के थाने में जाके रपट दिखाओगी। अरे ओ सावरे तेरी जेल कराऊंगी, हो सावरे तेरी जेल कराओगी। ओ जिब्बा बलवान कृष्ण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो सुखदेव स्वामी यहाँ पर परीक्षित को भगवान के विवाहों का वर्णन बता रहे हैं। भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ और भगवान का 6वां विवाह नग्न जीति के साथ में हुआ है। प्रदम्य यताम कृष्ण राजान राज्ञा प्रपश्यताम नगाधिराज कौशल्य आसीद राजा पतिधार्मिदः। एक राजा है जिनका नाम है नग्नजीत और इस नग्नजीत राजा के यहाँ 7 बैल हैं और नग्नजीत राजा ने ये शर्त रखी है कि जो आदमी 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसके साथ अपनी पुत्री नग्नजीती का विवाह करा दूंगा। भगवान को ऐसा पता पड़ा, भगवान गए, भगवान दुनिया की नाक में नकेल डाले डोल रहे हैं तो इनके लिए 7 बैल कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल दी और यहाँ भगवान का 6वां विवाह नग्नजीति के साथ में संपन्न हुआ। नग्नजीति कृष्ण भगवान की जय हो। 8वां विवाह और 7वां विवाह भगवान का किस किस के साथ में हुआ है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। अच्छा, अब ये तो भगवान के 8 मुख्य विवाह हो गए। ये 8 जो देवियां हैं ये कौन हैं और भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए ये समझो। ये 8 देवियां कोई और नहीं है, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 देवी बन के आई है। जो अग्नि है, अग्नि नग्न जीती बन के आई है अग्निदेव, और पृथ्वी सत्यभामा का रूप लेकर के आई है, और आकाश भद्रा का रूप लेकर के आई है, जल लक्ष्मणा का रूप लेकर के आई है,
ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 मुख्य पटरानी बनकर के आई हैं। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य विवाह संपन्न हुए हैं। ले लो हरि ओम श्री राधे। आजा भैया बैठ। तीनों लोकने से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोकने से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोकने से न्यारे तीनों लोकने से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से यारी राधा रानी हमारी, ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारे, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारे, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकने से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी की बरसाने वाली की हरि बोल। क्या बात है। जय हो। बरसाने वाली की और रुको हरि बोल। रुको, आज हमारे बाबा शांत बैठिए। बाबा का ही कुनाने नाच रहे बाबा। हाँ, आज तुम का ही शांत बैठे हो। आइए मस्ती में। हरि बोल। 1 2 3 4 हरि बोल। श्री राम है। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, पार न पावे, पार न पावे जी, पार न पावे, पार न पावे, पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, इंद्र लगावे गुहारे राधा रानी हमारे, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारे राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हरि बोल। जय हो। राधा रानी की हरि बरसाने वाली की ओहो हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए, यही तो मस्ती है प्यारे। हरि बोल। और एक बात बताऊं, आनंद कहीं मिलता नहीं है, असली आनंद तो यही है प्यारे। आइए आप भी आनंद में। हरि बोल।
नित उठ दर्शन करके आवत, दर्शन करके आवत, करके आवत, हाँ करके आवत, करके आवत, करके आवत, नित उठ दर्शन करके आवत, दर्शन करके आवत, सुंदर श्याम चरण दौदावत, सुंदर श्याम चरण दौदावत, चरण को चाकर मुरारे, राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से यारे, राधा रानी हमारी। जय हो। अरे वो सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, परमेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, परमेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, कोई ना कोई ना कोई ना रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। जरा थे बोल राधा रानी की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की। जय हो। अच्छा अब थोड़ी बहुत कथाओं सुन लो कि नाचती गाती रहेंगी। हाँ जन्मदिन मना रहे अच्छा आज परीक्षित जी का जन्मदिन है तो मिनट मिनट में सब लोग नाच रही है, लेकिन वास्तव में प्रशंसनीय है कि परीक्षित जी का इतना स्वभाव अच्छा है कि जितना आनंद कथा का इनको है उतना ही आनंद यहाँ के पूरे सैनिक विहार के लोगों को है कथा का, और उतना ही आनंद इनके रिश्तेदारों को भी है। इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि कथा में चार चांद लगा रहे हैं इनके रिश्तेदार और पूरा सैनिक विहार, दुर्गा पैलेस और ये पूरे लोग। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। आइए अब हम कथा पर भी चित्त को लेकर के चले, क्योंकि आज कथा विराम की तरफ है तो कथा को भी श्रवण करें। तो भगवान के 8 मुख्य विवाह इस प्रकार हुए। उसके बाद भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। तो भगवान के 8 विवाह ये हुए हैं, ये कोई और नहीं है। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और ये सब 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानी बनकर के आई। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नी बनकर के आई हैं। अब सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक असुर हुआ था जिसका नाम था भौमासुर। भूमि रापो नलो वायो मनो हृदय बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदाः। एक असुर हुआ था भौमासुर। इस भौमासुर का जन्म पृथ्वी से हुआ है, इसलिए इसका नाम भौमासुर पड़ गया। बंधुओं, भौमासुर के अंदर एक गलत आदत थी। भौमासुर ने संकल्प लिया था कि एक साथ 20,000 स्त्रियों से विवाह करूंगा।
अच्छा, पहले के भौमासुर एक ही हुआ, लेकिन आजकल भौमासुरों की लाइन लगी पड़ी है। पहले तो एक ही भौमासुर हुआ जो दूसरी स्त्रियों पर नजर डालता था, लेकिन आजकल भौमासुरों की लाइन लगी पड़ी है। आजकल अनेक भौमासुर हो रही है और उस भौमासुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया। और जब उन स्त्रियों को बंदी बना लिया, उन 16,000 स्त्रियों ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा है, माधव अगर आप नहीं आए हमें इस जेल से छुड़ाने के लिए, तो ये भौमासुर हमारे साथ विवाह कर लेगा और हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। भगवान को पता पड़ा तो भगवान भौमासुर को मारने के लिए सत्यभामा को साथ में लेकर के गए हैं। अच्छा, भगवान सत्यभामा को साथ में क्यों लेकर के गए, इसका क्या कारण है? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी की अवतार हैं। पृथ्वी मैया सत्यभामा बन के आई है और भौमासुर का जन्म धरती से हुआ है। इसलिए भौमासुर सत्यभामा का पुत्र लगता है, क्योंकि सत्यभामा धरती का अवतार है और भौमासुर का जन्म भी धरती से हुआ है। भगवान गए, भगवान ने जाकर के भौमासुर के हाथों में हाथ डाले और बाह्य धड़ाम सुना, धरती पर दे मारा। भौमासुर के गिरने की आवाज हुई और 16,100 स्त्रियां प्रसन्न हो गई और 16,100 स्त्रियों ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने उन स्त्रियों के हाथों की हथकड़ियों को खोल दिया और भगवान ने 16,000 स्त्रियों से कहा, देवियों आप अपने अपने घर को जाइए। भगवान ने डायरेक्ट उन देवियों से विवाह नहीं किया, पहले उनसे ये कहा था कि आप अपने अपने पतियों के पास जाइए, अपने अपने घर जाइए। और जब भगवान ने उन देवियों से कहा, देवियों आप अपने अपने घर जाइए, 16,100 स्त्रियां अपने अपने घर गईं। उनके पतियों ने उनको घरों से बाहर भगा दिया। उनके खुद के माता पिता ने 16,000 स्त्रियों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया और उनके खुद के पति कह रहे हैं, अरे तुम भौमासुर के यहाँ हजारों वर्षों तक रही हो, तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया है और तुम अब घरों से भाग जाओ। बंधुओं, अगर आजकल कोई कन्या बिना बताए अपने घर से 2 दिन के लिए बाहर चली जाती है तो घर वाले उस पर संकोच करते हैं ना, ऐसे ही वो 16,000 स्त्रियां हजारों वर्ष तक भौमासुर के यहाँ रही तो उनके खुद के पतियों ने संकोच किया देवियों पर कि तुम्हारा शरीर बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, तुम भाग जाओ। और वो 16,100 स्त्रियां भगवान के पास आकर के रोने लगी। माधव, हजारों वर्ष पहले हमारे पतियों ने हमसे विवाह किया और इस भौमासुर के यहाँ हजारों वर्ष हम बंद रही, तो अब हमारे खुद के पति हमें स्वीकार नहीं कर रहे। अब माधव हम क्या करें? 16,000 स्त्रियों ने कहा, प्रभु हमारे पास 2 ही मार्ग हैं। पहला मार्ग तो ये है कि हम 16,000 स्त्रियां अपने प्राणों को त्याग दें। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले हमें अपने घर में नहीं रख रहे, तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हम 16,000 स्त्रियां अपने प्राणों को त्याग देंगे। माधव, भगवान ने कहा, देवियों प्राणों को त्यागना सबसे बड़ा पाप होता है।
तो 16,000 स्त्रियां कहने लगी, ठीक है प्रभु, हम अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे, हम वेश्यावृत्ति करने लग जाएंगे, हम दूसरे पुरुषों का संग करने लग जाएंगे तो हमारे पेट का गुजारा होता रहेगा। भगवान ने कहा, देवियों, वेश्यावृत्ति करना भी बड़ी बेकार बात होती है। अगर आप वेश्यावृत्ति करोगी, आपके बालक वेश्यावृत्ति करेंगे। तो वो स्त्रियों ने कहा, ना तो मरने दे रहे हो, ना वेश्यावृत्ति करने दे रहे हो, ना हमारे पति हमको अपने घर में रहने दे रहे हैं। आखिरकार हम 16,000 स्त्रियां जाएं तो जाएं कहां? हमें हमारे पति नहीं रख रही हैं, हम वेश्यावृत्ति नहीं कर सकती हैं, हम मर नहीं सकती हैं, तुम मरने नहीं दे रहे हो, तो हम 16,000 स्त्रियों का हमारा जीवन कैसे कटेगा? भगवान ने कहा, अरे देवियों, चिंता मत करो, जिसे कोई नहीं लेता है, जिसे संसार ठुकरा देता है, फिर उसे भगवान स्वीकार कर लेता है, फिर उसे भगवान ग्रहण कर लेता है। और भगवान ने यहाँ 16,100 स्त्रियों से विवाह किया। अब इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करो, बड़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आजकल कोई कन्या अपने घर वालों को बिना बताए घर से भाग जाए 2 दिन के लिए, तो उस कन्या के ब्याह के लाले पड़ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर कोई कन्या अपने घर से बिना बताए 2 दिन के लिए बाहर चली जाए, तो कोई भी पुरुष उस कन्या से विवाह नहीं करेगा। लेकिन ये 16,000 स्त्रियां अपने घर से बाहर गई, भौमासुर के यहाँ हजारों वर्ष तक रुकी, और भगवान ने ऐसी स्त्रियों से विवाह किया। अब जरा एक बात बताइए, अगर वे 16,000 स्त्रियां आज यहाँ होती, तो क्या उन स्त्रियों से आज कोई पुरुष विवाह करता? सब कहते, अरे इनका चरित्र बिगड़ा हुआ है, अरे ये भौमासुर की यहाँ रुकी हैं, इनका शरीर बिगड़ा हुआ है, न जाने क्या किया होगा। लेकिन भगवान ने उन देवियों को ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हेलो, ओ पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। वनवारी गिरधारी, वनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, वनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ मस्ताना बना दिया हमें, परवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया हमें, परवाना बना दिया। ओ वनवारे ओ गिरधारे, वनवारे तेरे यारे ने दीवाना बना दिया, वनवारी तेरे यारे ने दीवाना बना दिया। और एक बात बताऊं, अच्छा हाथ ठाड़े करो, भगवान की भक्ति में कौन कौन पागल हो गए हैं? ओहो, आइए मस्ती में झूमते हुए हरि बोल, ओहो जय जय। बाबा ओ भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई,
भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। ओ भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई बेसुध सुध रसी हो गई। अपने ही घर में रह करके बेघर सी हो गए। तेरे दिल में रह करके बेघर सी हो गई। तुम समा तुमने समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। अरे वो जय हो श्री राधे। ओहो हो कन्हैया लाल की हो होए जय हो जय हो मस्ती में प्यारे भैया मेरा जय हो। ओ तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का मैं घुंघरू नाचूंगी संग में। ओ तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का मैं घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। और रंग दुनिया के रंग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा आइए हमारे और आपसे आप सबके बीच में श्री चंद्रभान जी और अपने दो शब्द कहना चाहते हैं, आप उनको श्रवण करें। थोड़ी शांति और सावधानी बनाए रखिए भैया। हाँ शांति दीजिए। और आप सभी थोड़े शांत रहिए, कथा का आनंद लीजिए और जो कार्य चल रहा है उसका भी आनंद लीजिए। मेरे साथ बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो किरण बिहारी सरकार की जय हो हनुमंत लाल की जय हो। व्यास गद्दी पे विराजमान मेरे इष्ट देव सबको मेरा चरण बंदन व प्रणाम। वह व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य श्री संतोष कृष्ण महाराज जी को मेरा चरण बंदन व प्रणाम। कथा पंडाल में बैठे सभी भक्तजन उन सबको मेरा प्रणाम व हार्दिक अभिनंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तस्मै श्री गुरु नमः। बोल राधा रानी की जय। महाराज श्री ने मुझे अपना कीमती समय दिया है, कृपा करके मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा और ये जो मैं बताऊंगा वो आपके जीवन में एक संजीवनी बूटी होगी। देखिए जो माताएं बहना आगे बैठी हैं वो थोड़ा और आगे खिसक जाइए, पीछे बैठने वालियों को समस्या आ रही है। विवेकानंद जी रेलिंग तो लगी है, कहाँ करें चाहिए आगे। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे तो वहां पर अपने अपने ग्रंथों को लेकर के गए थे और विवेकानंद जी अपनी गीता को भी लेकर के गए थे। वहां पर स्टेज पे जब सभी ग्रंथों को रखा गया तो वहां पर
हमारी गीता को सबसे नीचे, उसके बाद सब देशों के और धर्म ग्रंथ रखे गए थे। वहां पर विराजमान जो संत थे उन्होंने विवेकानंद से बोला महाराज आपकी गीता को तो सबसे नीचे रखा है। तो विवेकानंद जी ने हंस करके क्या जवाब दिया कि बुनियाद किसी भी चीज की, हम पैरों पर खड़े हैं पूरा शरीर ऊपर है, मकान बुनियाद पे पूरा शरीर ऊपर है, हमारा जीवन हमारा संसार एक बुनियाद पे टिका हुआ है। तो जिस बुनियाद हमारे संसार को चला रही है, तो मेरी गीता तो एक संसार की बुनियाद है, एक नींव है। मेरी गीता तो सर्वोपरि है, नीचे तो उससे क्या है। फिर विवेकानंद जी ने बोला, कितना प्यारा सा एक दुआ कहा, नवताई सबसे बड़ी, नवताई यानी झुकना, नवताई सबसे बड़ी जो नवताई हो, हाथ तराजू ले तौलिए नबे सो बढ़ती हो। जो झुकता है, हम तौलते हैं तो जो पलड़ा झुकता है महाराज वो ही बड़ा होता है। यही हमारे जीवन में लागू होता है। जो झुक गया वो बच गया और जो खड़ा रहा उसका विनाश हो गया। इतिहास गवाह है, दुर्योधन झुका नहीं, बर्बाद हो गया, कंस झुका नहीं, बर्बाद हो गया, रावण झुका नहीं, बर्बाद हो गया। कितने नाम सुनाऊं, जो झुके नहीं वो बर्बाद हो गए और जो झुक गए वो भगवान को प्राप्त हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो गए। जो पेड़ लचीला होता है, जो झुक जाता है, उसको तूफान आंधी हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, लेकिन जो अकड़ा हुआ है वो टूट जाता है। इसलिए हमारे साथ हमारे संत, हमारे भागवत, हमारे आचार्य ये कहते हैं कि अगर हमको जीवन में कुछ पाना है, सफलता पानी है, भगवान को पाना है, भक्ति को पाना है, तो झुकना सीखिए। लेकिन झुकता वही है जो चरित्रवान होता है, जो प्रिय होता है, जिसकी वाणी मधुर है, जिसके कर्म मधुर है, जिसके विचार मधुर है, जिसकी दृष्टि मधुर है, वो झुकता है। लेकिन दुष्ट कवि झुकते नहीं है। किसी कवि ने कहा है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के सो एक ही धरा धदर। सोना और सज्जन, सोने को कितनी बार तोड़ दो लेकिन वापस वो उसी रूप में आ जाता है। ऐसे ही सज्जन है, सज्जन को कुछ भी बोल दो लेकिन कभी टूटता नहीं है, उसका हृदय विशाल होता है, उसकी वाणी प्रिय होती है। और दुष्ट है, दुष्ट के गीता में क्या क्या है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा और रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जो पता नहीं चलता है कि कब ये गुस्सा हो जाए और कब जो है ना मीठा बोलने लगे। ऐसा पुरुष इस संसार में कुछ पा नहीं सकता है, किसी का भला हो नहीं सकता है, और वहां पर तो वो क्या पाएगा। इसलिए झुकना सीखिए, प्रिय बोलना सीखिए। अगर हम इनको अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट उतने जाना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चालाकी दिखाते हैं। हम सोचते हैं भगवान देख नहीं रहा है, कुछ भी करो, और पाप करो गंगा जी नहायाओ, पाप करो तीर्थ कर आओ। लेकिन बंधु, तीर्थ करने से, गंगा जी नहाने से पाप नहीं करते हैं, हमको संकल्प लेना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में, भगवान क्या मांगते हैं, भगवान इस संसार में सब कुछ दिया है,
धन संपत्ति सब दी है। भगवान मांगते हैं हे मनुष्य मुझे देना है तो अपनी बुराइयों को दे, धन को क्या देना है, ये तो मेरी ही संपत्ति है। लेकिन हम उसको धन देते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ते नहीं है। और चालाकी से हम क्या करते हैं, पाप से बचना चाहते हैं लेकिन पाप से बच नहीं पाते हैं। कवि क्या कह रहा है, लाख करो चतुराई कर्मों की लेख मिटे ना। कितनी भी चतुराई कर लो लेकिन कर्मों के लेख बंधु मिटेंगे नहीं, इनको भोगना ही पड़ेगा। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। 4 लाख करो चतुराई कर्मन के लेख मिटेना। कर्मों के लेख मिटेना रे, कर्मों के लेख मिटेना रे। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। मोह माया में फंस कर बंदे हरि का नाम भुलाया। मोह माया में फंस कर बंदे हरि का नाम भुलाया। पाप करे तूने रोज रोज और गंगा रोज नहाया रे। तू कर ले लाख सफाई पर तेरे पाप बुलाया। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। लाख करो रे कर्मों के लेख मिटेना रे, कर्मों के लेख मिटेना रे। लाख करो चतुराई मेरा 4 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। 4 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। पाप तो आखिर पाप है बंदे भीतर करिया पार। पाप तो आखिर पाप है बंदे भीतर करिया पार। जगत तुझे देखे ना देख देख रहा कर पार रे। तेरी होगी बड़ी पिटाई तेरा पीछावा छूटेगा। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। 6 लाख करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। किसी की तूने जेबें काटी, किसी का माल चुराया। किसी की तूने जेबें काटी, किसी का माल चुराया। पेट काट कर औरों के तूने जोर लई धन माया रे। क्यों करता पाप कमाई तेरा पूरा कभी पड़ेगा। तो क्यों करता पाप कमाई तेरा पूरा कभी पड़ेगा। कर्मों के लेख मिटेना, कर्मों के लेख मिटेना रे। कर्मों के लेख मिटेना रे। 6 लाख अरे घर बटी जाए जर बटी जाए बट जाए पैसा या धेला। सब कुछ बट जाता है, घर
चरवट जाए बट जाए पैसा अकेला। अंत समय कोई साथ न जाए उड़ जाए हंस अकेला रे। हर चीज बटे मेरे भाई पर पैर में मौत बटेना। हर चीज बटे मेरे भाई पर पैर में मौत बटेना। चाहे नाच करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। कर्मों के लेख मिटेना रे। कर्मों के लेख मिटेना रे। नाच करो चतुराई कर्मों के लेख मिटेना। नाच करो चतुराई कर्मों के लेख बलदेव की राधा वल्लभ लाल की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। जब कथा प्रारंभ हुई थी तभी इन्होंने कहा था महाराज जी हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमें कथा कहने से समय नहीं मिल पाया। अब आज कथा विराम की तरफ है, अगर इनको समय नहीं देते तो बाद में ये हमसे कहते कि महाराज जी ने हमें थोड़ा सा समय नहीं दिया, इसलिए इनको समय दिया। अच्छा, अब इस भव्य आयोजन के परीक्षित जी विराजमान है, वो आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ा सा समय, हालांकि समय बहुत कीमती है, हद से ज्यादा कीमती समय है ये, तो थोड़ा सा समय परीक्षित जी के लिए अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करना चाहते हैं आप उनको सुनिए। एक बार परीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। राधे राधे। जय हो। बोलो खिलन बिहारी सरकार की जय हो। पूजनीय व्यास जी महाराज, बाकी मेरे पंडित जी गण, संत महाराज, सोमत सुनिए ध्यान से। हाँ, माइक को मुंह पर रखिए। संत महाराज, बेटा बेटियों, भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, जो आज आपने मेरी जो छाती हरी की है, मैं उसका जिंदगी भर जिंदा रहूंगा जब तक मैं आपको भूल नहीं सकता हूं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे ये सब आप सब लोग हैं। अगर मुझे इतनी उम्मीद होती तो मैं कुछ और भी करता राधे की कृपा से, और आज भी हो रहा है, सब राधे राधे की कृपा से ही हो रहा है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है, आपने ही करना है। बाकी मेरी तरफ से जो भी जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है उन सभी लोगों को मेरा कल भंडारे का निमंत्रण है राधे राधे की तरफ से। मैं कोई नहीं दे रहा हूँ, वही ऊपर वाला दे रहा है, वही खिलाएगा, वही सब कुछ करेगा, मेरा कुछ नहीं है। जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। बहुत सुंदर वक्तव्य प्रदर्शित किया, अपनी भावनाओं को इन्होंने आपको सुनाया। इनका यही कहना है कि आप सबका साथ इनको मिला है तभी ये भव्य आयोजन कर पा रहे हैं। आइए अब हम और आप कथा में प्रवेश करें। गृहस्थौ सरसौ लोके पुत्र पौत्र शमन्वितः। भगवान द्वारिकाधीश गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, द्वारिका में रह रहे हैं। 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं और जिनमें पुत्र भी हुए हैं, और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब आदि पुत्र हुए हैं। प्रत्येक एक रानी से 10 पुत्र और एक कन्या हुई है भगवान को। अब भगवान गृहस्थौ सरसौ लोके, गृहस्थ में भगवान का प्रवेश हुआ तो नारद जी महाराज भगवान की गृहस्थ की दिनचर्या देखने आए। नारद जी ने देखा एक कृष्ण मेरा स्वागत कर रहा है तो दूसरा कृष्ण गैया की सेवा कर रहा है। नारद जी ने देखा इधर भी कृष्ण और गैया की सेवा करने वाला भी कृष्ण।
और आगे नारद जी बढ़े तो नारद जी ने क्या देखा, मेरा हाथ कृष्ण पकड़े हुए है और एक तरफ कृष्ण रुक्मिणी के पास बैठ करके भोजन पा रहा है। तो नारद जी चौंक गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु आप सर्वत्र हैं, आप हर जगह हैं और ये नारद आपको प्रणाम करता है। उसके बाद नारद जी से सत्यभामा की भेंट हुई है और सत्यभामा ने नारद जी से एक प्रश्न किया, भगवान सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण ख्यातमासः सहतं व्रजे पुराधिपः। सत्यभामा कहती है, नारद जी अगर हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं और अगर उस वस्तु को अगले जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा पहले तो न्यों बताओ तुम किससे प्रेम करती हो। सत्यभामा ने कहा, मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ और द्वारिकाधीश को अगले जन्म में भी प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, सत्यभामा अगर द्वारिकाधीश से प्रेम करती हो तो ऐसा करो, द्वारिकाधीश को इस जन्म में हमें दान में दे दो और इस जन्म में द्वारिकाधीश को तुम दान दे दोगी तो अगले जन्म में तुम्हें द्वारिकाधीश जरूर मिल जाएगा। बिचारी भूरी भारी सत्यभामा नारद बाबा की बातन में आ गई और भगवान द्वारिकाधीश दान में दे दिए, संकल्प कर दिया। और नारद जी को जब द्वारिकाधीश दान में मिल गए तो नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु चलो। भगवान बोले, कहाँ जाए। नारद जी बोले, हमने आपको संकल्प में दान ले लिया है, अब हम जहां ले जाएंगे आपको वहां जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही नारद जी भगवान द्वारिकाधीश को ले जाने लगे तो सत्यभामा आ गई, रुको रुको, कहां ले जा रहे हो। नारद जी बोले, तुमने ही तो दान में दिए, अब हमारी राजी होगी वहां ले जाएंगे। सत्यभामा कहने लगी, अरे नारद जी, द्वारिकाधीश को आप इस जन्म में ले जा रही हो, अगले जन्म की तो क्या कहें, द्वारिकाधीश के बिना हम इस जन्म में भी नहीं रह पाएंगे, हमें हमारी द्वारिकाधीश वापस दे दो। नारद जी बोले, अच्छा, संकल्प करने के बाद, दान देवे के बाद दान वापस मांग रहे हो। तो नारद जी कहते हैं, अगर द्वारिकाधीश वापस चाहिए तो एक तराजू लेकर के आओ सत्यभामा। सत्यभामा तराजू लेकर के आई। तराजू के एक पलड़े में द्वारिकाधीश कृष्ण को बिठा दिया और नारद जी कहते हैं, सत्यभामा अब इस खाली पडले में भगवान के बराबर कोई चीज हमें तौल करके दे दो तो उस चीज को हम ले जाएंगे और द्वारिकाधीश को तुम्हें दे जाएंगे। सत्यभामा ने ऐसा ही किया। भगवान तराजू में बैठ गए, तराजू को उठाया जा रहा है, भगवान धरती में बैठे हैं पलड़े में। सत्यभामा ने जितना सोना था वो सब सोना पलड़े में रख दिया, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान सोने से प्राप्त होने वाला नहीं है, भगवान धन से प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्यभामा ने बहुत सारा धन रख दिया पलड़े में, पर भगवान टस से मस नहीं हुए। बाद में रुक्मिणी जी चल करके आई और रुक्मिणी ने अपनी साड़ी का पल्लू खोल करके एक तुलसी दल रख दिया अगले पलड़े में, और इतने में द्वारिकाधीश भगवान ऊपर लटक गए और तुलसी का पलड़ा नीचे रखा।